हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स। मैं कृतिका भसीन आप सभी के लिए आज बहुत ही इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इस बार हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आपने जीएनएम कर लिया है यूपी से, राइट, और आप यूपी से ही बीएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम का सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर सेट होता है। इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। चलो, यस डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि यूपी में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, राइट, वो मार्च के मंथ में मोस्टली भरा जाता है। इट्स अ गोल्डन टाइम कि आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो अभी, राइट। चलो, हम बात करें कि आखिर मैम ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट कौन करवाता है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है यूपी में, राइट, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। और ये जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना टाइम का है, तो वो 2 साल का टाइम का ड्यूरेशन रहता है, राइट। और इस एग्जाम का जो नाम है वो यूपी सीनेट एग्जाम है, दैट इज यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का नाम है, राइट। जो कौन करवाएगा, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, राइट। चलो, अब बात कर ले कि कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जब अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, तब से लेकर जो लास्ट डेट रहती है एप्लीकेशन की कि इस तारीख की लास्ट है, अब तब तक ही क्या किए जाएंगे, जो फॉर्म है वो क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में करेक्शन विंडो भी ये ओपन करते हैं, ठीक है ना, कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मान के चलो कि कोई भी डाउट आ रहा है फॉर्म में, कोई भी करेक्शन है, राइट, तो वो ये क्लियर होता है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आता है और उसी के बेसिस पर उस एडमिट कार्ड के थ्रू ही स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है, वो एंट्रेंस एग्जाम देकर आता है, ठीक है। यूपी में भिन्न प्रकार की प्लेसेस पर इस एग्जाम को क्या किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कहीं भी आपका वाराणसी में सेंटर आ सकता है, अयोध्या में सेंटर आ सकता है, अलग अलग सिटी वाइज सेंटर्स आते हैं, ठीक है। और इसका डेट, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट है वो भी प्रीफिक्स्ड रहता है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे जो है इस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। किस पे, इनकी पर्टिकुलर्स दी गई वेबसाइट के ऊपर, है ना। अगर आप भी चाहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का इस बार आप फाइट करना चाहते हैं कि आपने जीएनएम कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू डू, यू आर ऑल्सो विलिंग टू डू दी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो आप आराम से यहाँ पर अब अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी से जुड़ सकते हैं, राइट। और टाइम से फॉर्म भर के या अपनी हायर क्वालिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो, अब बात कर ले कि मैम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चा जो है वो 12th पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ में उसने जीएनएम कर रखा होना चाहिए। बिना जीएनएम के बच्चा जो है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है वो नहीं कर सकता, है ना। जो एज का क्राइटेरिया है वो कितना है, 17 ईयर्स का एज का क्राइटेरिया मिनिमम। इससे कम एज का बच्चा जो है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम का हिस्सा नहीं बन सकता है। प्लस इसके साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि जीएनएम अगर बच्चे ने कर लिया है, राइट, तो उसके साथ में उसके पास में रजिस्टर्ड नर्स नंबर और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी नंबर होना चाहिए स्टेट नर्स का, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन काउंसिल के थ्रू, है ना। तभी वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि अगर कोई मेल नर्स है, ठीक है, अ मेल नर्स ट्रेन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है ना। कोई भी अगर मेल नर्स है जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, अगर ये भिन्न प्रकार की उसने क्या कर रखा है, डिप्लोमा ले रखा है, तो उस बच्चे का भी सेम ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, उस बच्चे का भी सेम ड्यूरेशन रहेगा। दैट इज सिंपल सी बात है, वो बच्चा भी एलिजिबल है, ठीक है। चाहे उन्होंने ओटी टेक्नीशियन कर रखा हो, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग कर रखा हो, लेप्रोसी नर्सिंग कर रखा हो, टीबी नर्सिंग कर रखा हो, साइकेट्रिक नर्सिंग कर रखा हो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग कर रखा हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कर रखा हो, है ना, इसमें डिप्लोमा ले रखा हो, कैंसर नर्सिंग कर रखा हो, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग कर रखा हो, तो वो एस्पिरेंट भी क्या कर सकता है, दैट इज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। प्लस साथ ही साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल है, ठीक है।
कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल प्रोवाइड दैट कलर करेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंस एंड स्पेक्टिकल आर वॉर्न बाय सच कैंडिडेट्स। ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। मैरिड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं एंड साथ ही साथ में जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है वो उनके मेरिट मेडिकल फिटनेस के बेसिस पर भी यहाँ पर ये देखते हैं जब एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलो देन अब अपन बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ तक तो हम समझ गए कि हाँ जीएनएम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है वो एस्पिरेंट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब पार्ट बन मतलब उसका हिस्सा बन सकता है ना। लेकिन कितना समय का कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कितना टाइम लेता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 140 मिनट का पेपर लगता है, जिसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। यस, बिल्कुल आपने सही सुना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो एग्जाम का जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश है, ये ध्यान रखिएगा। और ईच सिंगल करेक्ट आंसर का जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, कितना नंबर मिलेगा, वो 1 नंबर मिलता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक स्टूडेंट का यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने पॉजिटिव हुए उसके बेसिस पर स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो देखने को उनको मिलता है। ठीक है, अब बात करें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पूरा जीएनएम का रहेगा। ठीक है, पूरे 120 क्वेश्चन जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, जीएनएम के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन सी है उसमें थोड़ा-सा यहाँ पर स्टूडेंट को कंप्यूटर एजुकेशन की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है, नर्सिंग एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी तो सब्जेक्ट आपने जीएनएम में पढ़े ही होंगे, तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि कितने सेक्शन आएंगे पेपर में। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि पूरा जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 140 मिनट का है। ठीक है, जिसके अंदर या बिल्कुल डेफिनेटली जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 120 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कि 120 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उस 120 में आ कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहे हैं, तो 66 मार्क्स जो है वो सेक्शन ए का होता है। ठीक है, सेक्शन बी का जो है वो 36 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो 18 मार्क्स का 18 मार्क्स का देखने को मिलता है। अब सेक्शन ए में जो 66 मार्क्स का वेटेज रहेगा वो कौन-कौन से सब्जेक्ट का रहता है, मतलब 66 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, तो वो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये अपने आप में नर्सिंग के अंदर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे और ओबीजीवाई से आएंगे, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं। ये 66 मार्क्स ये मेजर सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन। देन उसके बाद में जो 36 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, तो ये बिल्कुल जीएनएम में जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हो, बायो साइंस पढ़ लेते हो, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ लेते हो, बिहेवियर साइंस पढ़ लेते हो। जैसे बायो साइंस के अंदर आप एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हो एंड साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो। तो ये 36 मार्क्स का सेक्शन बी कितने क्वेश्चन कंटेन करेगा, 36 एमसीक्यू को कंटेन करता है ये। ठीक है, जिसमें एनाटॉमी फिजियो से क्वेश्चन आएगा, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, है ना, नर्सिंग फाउंडेशन से प्लस फर्स्ट एड से क्वेश्चन आएंगे, प्लस साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अभी तक काफी सारी चीजें जानी कि अगर आप भी यूपी से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके जो एग्जाम फॉर्म है ये मोस्टली मार्च में क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। राइट, सो अभी 2026 का जो सेशन है वो अब भरा जाएगा। राइट, जिसमें जिसमें बिल्कुल जिसमें 2026 से 2027 तक का, ठीक है ना, जिसमें आपको ध्यान रखना है सारा का सारा जो फॉर्म पैटर्न है वो ऑनलाइन है। कंप्यूटर से आप फॉर्म को भरोगे, आपकी एक डेट की एक अवधि दे दी जाएगी, इतने दिन तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी हम आपको अपडेट कर देंगे बिल्कुल। विजय एजुकेशन आपको टाइम टू टाइम हर चीज बताता है। ठीक है, तो अगर आपने जीएनएम कर रखी है और आप चाहते हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में हिस्सा लेना, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से अब आप बिल्कुल अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं आज से ही। राइट, सो कितने कितने क्वेश्चन होंगे हमने बात कर ली, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 है, कितना मिनट मिलेगा
140 मिनट मिल रहा है, काफ़ी टाइम है, ठीक है? मीडियम जो है एग्ज़ामिनेशन का वो कैसा है? इंग्लिश मीडियम है, जिसमें सेक्शन आएँगे आपके एग्ज़ाम में कितने सेक्शन आएँगे? 3 सेक्शन आएँगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के कितने क्वेश्चन होंगे? 66 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, मतलब 66 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ये मेजर सब्जेक्ट है। सेक्शन बी में 36 मार्क्स का ये वेटेज रहेगा, जिसमें 36 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में 18 क्वेश्चन आएँगे 18 मार्क्स के, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन है, इंग्लिश है, नर्सिंग एजुकेशन है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट है, और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। मिनिमम अब बात करें कि मैम हमने एग्ज़ाम दे दिया, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हमारे नंबर 30 आए हैं, ठीक है, 40 आए हैं, 50 आए हैं, तो जितना मेरिट जाता है, उसके बेसिस पर इन्होंने एक तो ये बता दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, वो जनरल एस्पिरेंट्स के लिए 50 परसेंटाइल है, जनरल पीडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए 45 परसेंटाइल है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए पीडब्ल्यू के लिए भी 40 परसेंटाइल है, ठीक है? देन उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया है कि जो स्टेप रहेगी फॉर्म भरने की, वो इस पैटर्न में रहेगी, जिसमें एस्पिरेंट को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने नाम से, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर दर्ज करते हुए। फिर उसको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म वो भरेगा पूरा, अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्म में भरेगा, अपना एड्रेस वहाँ पर वो पूरा जेन्युइन फिल करेगा, ठीक है? फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और सेंटर सिटी प्रेफ़रेंस भी वहाँ पर वो ऐड कर सकता है, कि अगर वो मान के चलो वो वाराणसी का छात्र है, तो वो वाराणसी में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो सेंटर सिटी भर सकता है, ठीक है? उसमें एक पर्टिकुलर फ़ोटो, सिग्नेचर और वेरिफ़िकेशन शीट भी लगती है वहाँ पे। बैंक डिटेल, फॉर्म प्रीव्यू पूरा रहेगा। लाइव फ़ोटो भी अपलोड माँगता है ये एग्ज़ाम, ठीक है? ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं, और एक फ़ीस सबमिशन होता है और फाइनल सबमिशन जो होगा फॉर्म का वो रहता है। अब बात करें कि मैम ये इन्फॉर्मेशन तो हमने जान ली कि हाँ भाई मार्च में ऑनलाइन जो है फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं भरने। अब तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी के लिए आप सभी के लिए विजय एजुकेशन की बहुत शानदार टीम, एक्सपर्ट्स और फैकल्टीज आप सभी के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्जाम के साथ-साथ में एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम के लिए भी एक बैच जो है जो बना चुकी है, बिल्कुल सॉरी, ठीक है? बैच जो है वो बना चुकी है, जिसमें जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ-साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी हैं, पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए, और इसका जो अमाउंट है इस कोर्स का वो बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि जीएनएम के सारे सब्जेक्ट इस कोर्स में आपको मिल जाएँगे। पूरे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में जिस प्रकार से हमने सब्जेक्ट्स के नाम पढ़े, उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को एक्सपर्ट्स टीचर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से पूरा बेस क्लियर करते हुए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? सो बहुत शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें किसी कोई पर्टिकुलर प्रकार की कोई क्वेश्चन है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे एनरोल करें, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आप इस बैच में कैसे एनरोल हो, उसके बारे में आप विजय एजुकेशन की टीम से पूछ सकते हैं। सो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़िएगा, क्योंकि आपके अगर बात करें कि कितना टाइम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो नंबर ऑफ मंथ्स ही हैं। जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट, है ना? आपका देन उसके बाद में फेब्रुअरी है, मार्च में फॉर्म भर दिया जाएगा, और एग्जाम जो है वो अप्रैल में कंडक्ट भी हो जाएगा, ठीक है? सो ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, कि यस विजय एजुकेशन बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसमें जिसमें अब रिसेंटली विजय एजुकेशन ने, वैसे तो इस बैच को शुरू हुए काफी टाइम हो गया है, ठीक है? तो विजय एजुकेशन जो है वो स्टेट लेवल वाइज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा है, प्लस साथ ही साथ में एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवा रहा है, जिसमें एक्सपर्ट्स टीचर जो चुनिंदा एम्स में काम कर रहे हैं, अलग-अलग डेज़िग्नेशन पर बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको तैयारी करवा रहे हैं, उनके अनुभव के साथ में आप जुड़ेंगे कि आखिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो वो कैसे किया जाए। सो थैंक यू सो मच। इसी इसी सेशन में मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दिया है। सो फिलहाल अभी मैं अलविदा लूँगी आपसे।
हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। सो बिल्कुल जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिएगा, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा कि आप भी बने विजय एजुकेशन के परिवार का हिस्सा और एक बेहतरीन तैयारी के साथ में आगे बढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। थैंक यू सो मच।